Hello students, welcome you all to my YouTube channel English with Vikas Jha. Today we are going to discuss about the basics of English grammar and we will start with the topic alphabet. Alphabet, and it is related to English alphabet. Here we will discuss about the letters of English alphabet and we will talk about the main topic that why the composition of 26 letters is known as alphabet. What is the matter behind it for naming it alphabet? As we all know that there are 26 letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet and those are A, B, C and they are A, B, C up to Z. Okay? So basically जो हम अल्फाबेट जो बोलते हैं 26 लेटर्स के समूह को, ये इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि लैटिन भाषा के जो दो लेटर हैं, लैटिन भाषा के जो दो लेटर्स हैं, पहला हमारा होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, और इन्हीं दोनों के शॉर्ट फॉर्म को अर्थात कह सकते हैं कि इन दोनों के नाम को कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया गया है। अल्फा से अल्फा लिया गया और बीटा से बेट लिया गया, अर्थात इन दोनों के नाम से हम जो एक नया नाम लिखते हैं वो हम पाते हैं अल्फाबेट और इसे ही हम अल्फाबेट कहते हैं। सो आपने ये सीखा कि हम इंग्लिश के जो 26 लेटर्स के जो कंपोजिशन है या उनका जो ग्रुप है उनको हम अल्फाबेट क्यों कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सिंपली रीजन ये है कि लैटिन भाषा के जो दो पहले लेटर हैं, जो दो पहले लेटर्स हैं वो है अल्फा और बीटा, और इन्हीं दो अल्फा और बीटा के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कभी कोई पूछे, अगर आप कभी भी पूछे गए इस तरह के क्वेश्चंस, तो आई थिंक यू शुड आंसर एंड नॉट ओनली आंसर बट कॉन्फिडेंटली आंसर देना है आपको। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इन 26 लेटर्स जो कि ए, बी, सी से लेकर के जेड तक हैं, इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। इनको भी हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। शायद आप लोग जानते होंगे या फिर उसके पीछे के रीजन को नहीं जानते होंगे कि वो जो दो पार्ट्स हैं हमारे, उनमें से एक हमारा है वाउल, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वाउल। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वॉवेल, जबकि इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वाउल। और सेकंड जो हमारा है वो हमारा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अब देखेंगे थोड़ा सा कि बेसिकली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वाउल लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सीखने वाली बात है वो बात ये है कि ना तो वाउल लेटर्स होते हैं ना ही कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ये होते कौन हैं? ये होते हैं हमारे साउंड। ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे साउंड। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लिच महसूस हो रहा तो मैं एक दो सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो देखिएगा इधर। पहला है, आपने देखा होगा एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। आप देखिए, आप यहां पे कहते हो कि सर वाउल लेटर्स जो होते हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? वो है ए, ई, आई, ओ, यू, अर्थात ये जो पांच जो हमारे वर्ड लेटर्स है, इन लेटर्स को हम लोग बोलते हैं वाउल लेटर्स। अब देखिए, इसी के कारण हमने क्या किया, जब कोई भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कोई वाउल लेटर से शुरू हो रहा है तो नॉर्मली उसके पहले अगर फर्स्ट टाइम उसकी चर्चा की गई हो या फिर उसको जब जनरलाइज किया जाता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। एन इज एन आर्टिकल, एज यू विल नो दिस। एन एक आर्टिकल होता है। हम आगे के क्लासेस में चलेंगे, बेसिक से जब आगे चलेंगे तो वहां पे सीखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के आर्टिकल का यूज कहां पे होता है और किस तरह के वर्ड्स के साथ हम या फ्रेज में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दीज आर द टॉपिक्स दैट शुड बी डिस्कस्ड इन फर्दर क्लासेस। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। हमने देखा कि एन का प्रयोग हमने ओ के पहले किया। जो ओ एक वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वाउल साउंड। वाउल साउंड, साउंड मतलब ध्वनि, हम जो बोलते हैं वो जो आवाज निकलती है दैट इज कॉल्ड साउंड, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं ओ, और, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये जो हमारे साउंड हैं
ये सारे साउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं? वॉवल साउंड कहलाते हैं। अगर किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में ऐसा अगर साउंड आपको मिल रहा है तो आप बेझिझक उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे वो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ विशेष या विशिष्ट परिस्थितियां हैं जहां पे अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आप एन का प्रयोग या ए का प्रयोग कर सकते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन आर्टिकल। चलिए, तो एन का प्रयोग हमने किया यहाँ पे। अब देखते हैं, एक और मैं लिखता हूं आपको, ए बुक। बुक के में देखेंगे कि बुक का जो फर्स्ट लेटर है वो है आपका बी, जो कि एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है बू, अर्थात ब। मैंने बोला अ से अ तक में उसमें कहीं नहीं आता है, अर्थात ये मेरा कौन सा साउंड हो गया? ये मेरा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। ये मेरा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अर्थात ये साउंड होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। और इसी के कारण हमने देखा कि ए आया मेरे इस शब्द के पहले। अब एक और सेंटेंस हम ले रहे हैं, सॉरी एक वर्ड ले रहे हैं, फ्रेज बोल सकते हैं इसको आप। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैंने लिखा ए यूनिक मेथड। ए यूनिक मेथड। अब देखेंगे आप कि यहां पे यू से प्रारंभ हो रहा है ये वर्ड हमारा, ये यू से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसके पहले हमने जो यहां जो एक आर्टिकल पुट किया है दैट इज अ। स्पोकन इंग्लिश में हम इसको अ बोलते हैं और रिटन इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको ए पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर सेम। हालांकि इसके पीछे भी रीजन है, जब आप इम्फेसाइज कर रहे हो किसी चीज पर, ज्यादा जोर दे रहे हो तो ए पढ़ा जाता है, और नॉर्मली बात कर रहे हो आप तो अ पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यू। इस यू के पहले हमने क्या डाला? आर्टिकल ए डाला। जो आर्टिकल हमारा क्या है, वो आर्टिकल इसलिए आया बिकॉज यहां पर जो यू है ये हमारा वॉवल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। कैसे? तो यहां पर इसका जो उच्चारण है वो य का है। वो किस चीज का है? वो य का है। और इसी कारण से हमने यहाँ पे क्या लगाया? य के पहले ए का प्रयोग किया। अर्थात इसका सिंपली मतलब है कि हम साउंड के कारण किसी भी लेटर को कहते हैं कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे यू बेसिकली, चूंकि इनका अत्यधिक, इन पांचों का अत्यधिक जो साउंड होता है वो होता है वॉवल। मैक्सिमम नंबर ऑफ साउंड जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए ऐसी अवधारणा बन गई है और विद्वत जनों ने इस चीज को क्या किया कि इसको एक वॉवल लेटर का दर्जा दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा वर्ड यूनिक, यहाँ पे यू जो है हमारा है ये एक वॉवल नहीं, ये एक कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। सो आई थिंक यू शुड गेट इट। तो हम आगे बढ़ते हैं इन चीजों को